अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम में चार चीज़ें होती हैं। उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, कम्युनिकेशन अमंग दोज कंपोनेंट्स और वर्किंग एनवायरनमेंट। कुछ एक सिंपल एग्जांपल्स हैं, जैसे थर्मोस्टैट हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया और कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। अब हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स। सिस्टम्स कैन हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, डिपेंड करता है उसकी नेचर और उसके पर्पस के अकॉर्डिंग। अब उसका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि उसने इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करनी है। मीन्स कि उसने कुछ कलेक्ट करना है और उसको स्टोर करना है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करनी है और डिस्ट्रीब्यूट करनी है इंफॉर्मेशन। मीन्स कि मीनिंगफुल आउटपुट देना है उसने। ये हमारा पहला इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का ऑब्जेक्टिव हो गया। इसमें एग्जांपल हो सकती हैं कंप्यूटर सिस्टम की या ह्यूमन ब्रेन की। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी भी सिस्टम का कि उसने सपोर्ट करना है दूसरे सिस्टम्स को। मीन्स कि प्लेटफॉर्म उसने प्रोवाइड करना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना है अदर सिस्टम्स को ताकि वो उस पर काम कर सकें। एग्ज़ाम्पल ले लें सेल फ़ोन की, जिसमें हम मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन करते हैं, या सन की जो प्रोवाइड कर रहा है बाकी चीज़ों को एनर्जी। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, वो है अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। उसने कोई कंप्लीट करना है, कोई टास्क या कोई प्रोसेस करना है, उसे सिंपल कोई गोल अचीव करना है, ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसमें थर्मोस्टैट है, इसने मेंटेन करना होता है एक एनवायरनमेंट को, या कार इंजन, ये इसने कन्वर्ट करना होता है किसी फ्यूल को इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी सिस्टम के। उसने कुछ स्पेसिफिक रोल करना होता है, कंट्रीब्यूट करता है वो ओवरऑल फंक्शनैलिटी किसी भी सिस्टम की, ठीक है। और सारे कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर ताकि वो कोई स्पेसिफिक गोल अचीव कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरनमेंट। अब हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग्स और कंडीशंस in which a system operates. This could include physical conditions, other systems, data, users and more. हमारे external factors होते हैं environment। अब इसकी कुछ properties होती हैं जो सिस्टम को अफेक्ट कर सकती हैं। स्टैटिक या डायनामिक एनवायरनमेंट हो सकता है, डिटर्मिनिस्टिक या नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम स्टैटिक एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक एनवायरनमेंट क्या होता है? एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है दैट डज़ नॉट चेंज। जब तक सिस्टम चल रहा है, रन हो रहा है, उसने चेंज नहीं होना एनवायरनमेंट ने। वो प्रिडिक्टेबल होता है और रिमेन्स कांस्टेंट अनटिल अनलेस इट गिव्स एन आउटपुट। सिस्टम आउटपुट जब तक नहीं दे देता ना, तब तक वो स्टैटिक एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मीन्स के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, फिक्स रूल्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं उसके अंदर, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस नहीं है उसके अंदर। स्टैटिक एनवायरनमेंट के हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। मतलब कि एक चेस गेम है जिसके बोर्ड या पीसेस या रूल्स कभी चेंज नहीं होने हैं, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है, विजिबल है, कोई रैंडमनेस नहीं है। ये एक स्टैटिक एनवायरनमेंट है। इसी तरह एक सिंपल कंपाइलर की भी एग्जांपल ले सकते हैं। उसे सिंपल एक कोड को प्रिडिक्टेबल वे में कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आना। एक वो वाला कंपाइलर की एनवायरनमेंट की एग्जांपल ले सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है डायनामिक एनवायरनमेंट। एक डायनामिक एनवायरनमेंट इज़ वन दैट चेंजेस ओवर टाइम, जो चेंज होता रहता है, ऑफन इन अनप्रिडिक्टेबल वे। द सिस्टम मस्ट बी एबल टू अडेप्ट और रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन रियल टाइम। तो अब इस डायनामिक एनवायरनमेंट में क्या है कि चेंजेस होते जा रहे हैं अनप्रिडिक्टेबल वे में। तो सिस्टम को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट उसने अपने आप को चेंज करना है और आउटपुट प्रॉपर भी देनी है और एफिशिएंट भी देनी है, और अपनी स्पीड को या अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आने हैं ताकि वो प्रॉपर टाइमली अपना रिज़ल्ट आउटपुट दे सके।
एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार है, ठीक है, उसने ऑपरेट करना है इन अ वर्ल्ड वेयर ट्रैफिक, वेदर एंड ऑब्स्टिकल्स कॉन्स्टेंटली चेंज, इट मस्ट अडेप्ट टू रियल टाइम कंडीशंस। उसको अपने आप को अडेप्ट करना है। एक सिस्टम है स्टॉक ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग में क्या होता है, प्राइसेस अप एंड डाउन होते रहते हैं। सिस्टम को अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेने पड़ते हैं ताकि हमें क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट, एक प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं हम। एक ऐसा एनवायरनमेंट विद द नेक्स्ट स्टेट इज़ कम्प्लीटली प्रिडिक्टेबल इफ़ द करंट स्टेट एंड एक्शंस आर नोन। कोई रैंडमनेस नहीं है। अगर आपके पास कोई एक इनपुट है, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग भी सेम जाएगी और उसका रिज़ल्ट भी सेम जाएगा, क्योंकि हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसलिए वो एक डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट हो गया एक सिस्टम का। समझिए एक कैलकुलेटर ले लिया हमने, उसमें 2 + 2 किया है, वो हमेशा 4 ही आंसर देगा। ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यही आंसर आएगा, क्योंकि हमारी प्रोसेसिंग सेम है, हमारी एक्शन सेम है, हमारा इनपुट सेम है, कोई रैंडमनेस नहीं है। ये एक डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट। ये एक अनसर्टेन वर्ल्ड है, एक ऐसा जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, एक ऐसा एनवायरनमेंट वेयर द नेक्स्ट स्टेट इज़ नॉट फुली प्रिडिक्टेबल इवन इफ़ यू नो द करंट स्टेट एंड एक्शन। कोई रैंडमनेस है, एक अनसर्टेनिटी है, सेम एक्शन है, लेकिन आपके डिफरेंट रिजल्ट्स, डिफरेंट आउटपुट्स आ सकते हैं। अब एग्जांपल ले लें रोलिंग अ डाइस। जब आप खेलते हैं लूडो वगैरह कुछ भी खेलते हैं, तो आपका सेम एक्शन है, लेकिन रिज़ल्ट कैन बी 1 to 6, कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसमें क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है, एक रैंडमनेस है, ठीक है, एक अनसर्टनिटी है कि आपका क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या आउटपुट आएगा। तो ये होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट, ठीक है। सेम रूल्स हैं, सेम एक्शंस हैं, लेकिन रिज़ल्ट कैन बी अनप्रिडिक्टेबल। सो ये एक ऐसी एनवायरनमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास कम्युनिकेशन। Communication and interaction among system components is the key to the functioning of a system, ठीक है। हमारी जो कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए, ताकि हम प्रॉपर अपने गोल्स, अपना आउटपुट प्रॉपरली अचीव कर सकें। सो कम्युनिकेशन इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसमें एग्जांपल से ले सकते हैं, कंप्यूटिंग एग्जांपल ले सकते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम की। सीपीयू कम्युनिकेट करता है मेमोरी के साथ, हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमारी ब्रेन सेंडिंग सिग्नल्स टू मसल्स। सो कम्युनिकेशन आ गई। इस तरह हमने चारों चीज़ों को हमने फिलअप कर लिया। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को भी देख लिया है, कंपोनेंट्स को भी देख लिया है, एनवायरनमेंट को भी डिस्कस कर लिया है, और उसमें सारी कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन के बारे में भी हमें डिस्कस कर लिया है। ये हमारी पूरी थ्योरी है एक सिस्टम के बारे में, ताकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक सिस्टम बनाना है जिसको हमने प्रॉपरली वर्कआउट करवाना है, वो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, मिशन और गोल अचीव करना है हमने। थैंक यू।